आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो है सफाई या हाइजीन। क्या ये सिर्फ साइंस का एक टॉपिक या हिस्सा है, या इसकी बुनियाद बाइबल मुकद्दस है? बाइबल हमें जिंदगी के हर पहलू में हिदायत देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाइजीन का बुनियादी असूल भी बाइबल में डिस्कस किया गया है, जिसको आज की मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करती है। इस वीडियो में हम दोनों पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करेंगे। बाइबल की तालीम जो सफाई और सेहत के लिए रहनुमाई करती है, साइंस के रिसर्च बेस्ड फैक्ट जो इस बात को वाज़ेह करते हैं कि सफाई क्यों जरूरी है। तो तैयार हो जाए एक मजबूत और इल्म फरोज सफर के लिए। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हमारी आपसे दरखास्त है, आप हमारे चैनल क्रिश्चियन लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करके बाइबल के इस काम में आप भी हमारे साथ हिस्सेदार बनिए। थैंक यू सो मच। बाइबल के मुताबिक इंसानी जिस्म सिर्फ एक जिस्मानी बदन नहीं बल्कि खुदा का मकदस भी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर किया करो। इस आयत का ताल्लुक न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी सेहत और सफाई से भी है। बाइबल का ये पैगाम सिर्फ रूहानी मकसद तक महदूद नहीं बल्कि जिस्मानी सफाई और सेहत का एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी देता है। सफाई और हाइजीन का ख्याल रखना हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, जिसको आज की मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करती है। हाइजीन ग्रीक वर्ड हगिया से डिराइव्ड है। इसके लिए जो लैटिन वर्ड यूज हुआ है वो हाइजीना है, और बेसिकली हाइजीन एक फ्रेंच वर्ड है। इसके लिए जो इंग्लिश का वर्ड यूज हुआ है वो सैनिटेशन है। हाइजीन उन तमाम कामों को कहते हैं जो कि जिस्म को साफ रखने के लिए किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ धोना, नहाना, ब्रश करना, कपड़े बदलना वगैरह शामिल है। और इसकी टाइप्स अगर हम देखें तो उनमें पर्सनल हाइजीन, फूड हाइजीन, मेडिकल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन है। इसके लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो है एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और एसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स ऐसी अद्वियात है जो कि जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल होती है। डिसइंफेक्टेंट्स भी इसी तरह से जो हम यूज करते हैं अपने फर्श वगैरह को साफ करने के लिए। और एसेप्टिक्स जो है वो सर्जिकल आलात साफ करने के लिए ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है। हाइजीन के अगर पर्पसेस को देखा जाए तो हाइजीन डिजीज कंट्रोल करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैलने से रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। हाइजीन इस्तेमाल करके हम माइक्रोब को अपनी बॉडी में एंटर होने से रोक सकते हैं। माइक्रोब जब हमारी बॉडी में यानी जरासीम हमारी बॉडी में एंटर होते हैं वो डिजीज यानी बीमारी कॉज करते हैं। लेकिन अगर जब हमारे जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं होंगे और हाइजीन हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है, वो हमारी जिस्म में जरासीम को एंटर नहीं होने देती, और इस तरह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। फेमस डॉक्टर्स ने हाइजीन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ये हैं। हाइजीन का जिक्र पहली बार डॉक्टर इग्नाज सेमेल्विस ने किया, जो ऑस्ट्रिया में वियना सिटी में रहते थे, जिनको हाथ धोने का बाप भी कहा जाता है। उन्होंने 1845 में हाइजीन के बारे में बताया। उन्होंने देखा चाइल्ड बर्थ की वजह से मदर्स की डेथ रेट बहुत ज्यादा है, जो कि 30% थी। और जब उन्होंने हाइजीन के बारे में डिस्कवर किया तो शरह अमवात 30% से कम होकर 2% पर आ गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि मॉडर्न नर्सिंग की माँ है, उन्होंने 19th सेंचुरी में हाइजीन के बहुत सारी प्रैक्टिसेस को नई नर्सिंग की साइंसेज में मुतारफ करवाया। जॉन स्नो उन्होंने भी पानी की हाइजीन के बारे में यानी सैनिटेशन के बारे में, पानी के अंदर जो जर्म्स है उनको किल करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ नए तरीके, कुछ ऐसी प्रिवेंशन मेथड्स तारफ करवाए जिसने पानी की सैनिटेशन के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा मदद फराहम की। बाइबल मुकद्दस में साफ तौर से हाइजीन के बारे में बताया नहीं गया, क्योंकि हाइजीन मॉडर्न साइंस का एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट है। लेकिन बाइबल इसके मुतालिक बहुत से हवालाजात पेश करती है, जिनमें सफाई के मुतालिक हमारी रहनुमाई की गई है, जिनमें जिस्मानी और रूहानी और खुदा के घर में दाखिल होने के लिए सफाई को एक अहमियत हासिल है। बाइबल का ये पैगाम सिर्फ रूहानी मकसद तक महदूद नहीं बल्कि जिस्मानी सेहत और सफाई के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी देता है। बाइबल मुकद्दस में पहला ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 19वीं आयत के मुताबिक जिस्म को खुदा का मकदस या खुदा का घर कहा गया है। इसीलिए हमें अपने जिस्म को खुदा के मकदस की तरह ट्रीट करना चाहिए और इसको बिल्कुल वैसे ही साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए जिस तरह से हम खुदा के घर को यानी चर्च बिल्डिंग को साफ रखने की कोशिश करते हैं, जिस पर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अमल करके इस बदन को और इस मकदस को साफ रख सकते हैं, जिसमें रोजाना नहाना, हाथ धोना, सेहतमंद खाना खाना, जानलेवा आदत यानी नशे, ड्रग्स और स्मोक से दूर रहना शामिल है। क्योंकि जब हम ये सब कुछ करेंगे अब
ہم اپنے خدا کے مقدس کو یعنی اپنے بدن کو صاف رکھیں گے اور ہمارا اور خدا کا رشتہ اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ صفائی اور ہائیجین کا تعلق ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے۔ یہاں کچھ کی پرنسپلز ہیں جو سائنس اور بائبل دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پرسنل ہائیجین۔ پانی سے ہاتھ اور باڈی دھونا جرمز اور انفیکشن کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ بائبل کے پیغام کے مطابق اپنے جسم کی صفائی کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ نمبر 2، ہیلدی لائف سٹائل۔ سائنس کہتی ہے کہ ایکسرسائز اور ہیلدی ڈائٹ سے جسم اور دماغ ایکٹیو رہتے ہیں۔ بائبل مقدس کا کانسیپٹ یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ہمیں جسم کی کیئر کرنی چاہیے۔ نمبر 3، مینٹل ہائیجین۔ پریشانی اور برے خیالات کو مینج کرنا بھی ضروری ہے۔ روحانی تسلی اور دعا کے ذریعے انسان اپنی پریشانیوں کو کم کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں پہلے کرنتھیوں 6:9 کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے جسم اور صحت کی اہمیت سمجھیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں تاکہ ہم خدا کی قربت کو اور زیادہ اچھے سے حاصل کرنے والے ہو سکیں، جس کے لیے بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں روزانہ اپنے جسم کی صفائی کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا جسم خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بری چیزوں جیسے اسموکس، ڈرگس اور لیزینس سے دور رہنا چاہیے، ایکسرسائز اور روحانی کاموں میں اپنے آپ کو صرف اور خرچ کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا جسم ایک امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا نہ صرف ہماری صحت کے لیے بلکہ خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ صفائی آپ کے اور خدا کے درمیان ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بائبل مقدس ہمارے لیے ایک روشنی ہے جو ہماری انسانی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتی ہے اور سائنس اس روشنی کو مزید واضح کرتی ہے۔ اس لیے جب ہم سائنس اور بائبل کو کمپیئر کرتے ہیں ہمیں خدا کے کلام میں سے اور نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور ہم خدا کے اور زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری گفتگو لا آف ہائیجین کے بارے میں جو بائبل اور سائنس کی روشنی میں بیان کی گئی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے نہ صرف نئے علم کو حاصل کیا بلکہ اپنی زندگی میں صفائی اور صحت کے پہلو کو اور زیادہ بہتر طور سے سمجھا اور جانا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہماری کوشش پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ کس طرح سے سائنس ہمیں صاف ستھرا رہنے کے بارے میں بتاتی ہے اور کس طرح سے خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے کیونکہ ہم خدا کے مقدس ہیں، ہم خدا کی ہیکل ہیں اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کرسمس پاکستان میں کب آیا تو یہاں کلک کریں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہے یا ہم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تو ادھر کلک کریں۔ اگر آپ مزید اسی طرح سے خدا کے کلام، بائبل اور سائنس کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر بے شمار سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، اور ہماری کوشش اسی طرح سے جاری رہے گی اور ہم آپ تک مزید ایسے ہی ٹاپکس پہ ویڈیو لے کے آتے رہیں گے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔